जी हैं उनको गोपियां जो है आशीर्वाद भी दे रही हैं। ता आशीष प्रयुंजाना चिरा पाहे तिबालिका। गोपियां क्या कह रही हैं कि अरे मैया यशोदा तेरा लाला जो है वो चिरजीवी हो जाए। ऐसे दिव्य रूप से ठाकुर जी को गोपियां आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं और गोप ग्वाल जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो है उत्सव मना रहे हैं। गोप्या परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृताम्बुधि। दधि क्षीर मने जो है मक्खन इत्यादि, दधि मक्खन इत्यादि लगा करके जो है एक दूसरे के साथ आनंद उत्सव ले रहे, दिव्य रूप से उत्सव चल रहा है। वहाँ नंद जी के जो है वसुदेव जी की पत्नी जी रोहिणी जी हैं, रोहिणी मैया भी बड़ी आनंदित हैं, वो भी नंद उत्सव मना रही हैं। और इस प्रकार से ब्रज में पूरा उत्सव चल रहा है, चारों तरफ सब लोग बधाइयां दे रहे हैं। हीरा मोती जवाहरात सारे रत्नों को जो है बांटा जा रहा है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि ब्रज में ऐसी स्थिति है कि हरिर निवासात्म गुणी रमा कीड़न भोन्यपः। मानो जैसे स्वयं लक्ष्मी ही वहां रमण करने के लिए आ गई हो। चारों तरफ जो है सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जो है बिखरे पड़े हुए हैं और पूरे ब्रज में ये उत्सव मनाया जा रहा है। बड़े धूमधाम के साथ सब लोग उत्सव मना रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो, राधा रानी सरकार जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। बैठा इधर ही बैठे। जय हो ठाकुर जी। इस प्रकार से ब्रज में उत्सव कितने दिन चला? बोले 1-2 दिन का उत्सव नहीं मनाया गया, ब्रज में 6 महीने तक का दिव्य रूप से जो है उत्सव चल रहा। सारे ब्रजवासी ये 1 दिन का है या 6 महीना व्यतीत हो गया। और कहते हैं कि जब 6 माह व्यतीत हो गया ब्रजवासी तो उत्सव में ही आनंदित थे। और ब्रजवासियों को यह बात पता भी नहीं चली, उनको लगा कि एक ही दिन हम इतना उत्सव मनाए हैं। इधर नंद बाबा को जो है चिंता होती है कि वार्षिक कर जो होता है टैक्स वो देने जाना था मथुरा। बाबा के मन में आया कि बहुत दिन हो गया और अगर टैक्स नहीं देंगे तो कंस कोई ना कोई दुष्ट को भेज देगा। इसलिए श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसंस वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। गोप ग्वालों को जो है गोकुल की रक्षा के लिए नंद बाबा छोड़ करके कहाँ आ जाते हैं? मथुरा आ जाते हैं, कंस का वार्षिक टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए। और वसुदेव जी जब इधर मथुरा आए हुए हैं तो मथुरा आकर के कंस का जो टैक्स है, कर है, वो देते हैं। और इसके बाद जो है अपने मित्र वसुदेव जी के पास जाते हैं मिलने के लिए। वसुदेव जी से मिले नंद बाबा। नंद बाबा मिल करके वसुदेव जी से बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन नंद बाबा के यहाँ बालक हुआ था और उत्सव मनाए थे, तो आकर के वसुदेव जी के सामने अपने उत्सव के बारे में वर्णन नहीं करते, क्योंकि सच्चा मित्र जो होता है वो अपने मित्र के दुख में दुखी हो जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
जो न मित्र दुख होई दुखारी, जो न मित्र दुख दुखारी, जो न मित्र दुख होई दुखारी, जो न मित्र दुख होय दुखारी, ताहि बिलोकत पातक भारी, ताहि बिलोकत तातक भारी, जो न मित्र दुख होई दुखारी, जो न मित्र दुख होय दुखारी, ताहि बिलोकत पातक भारी, ताहि बिलोकत तातक भारी, निज दुख गिरिरज सम कर जाना, निज दुख गिरिरज सम मित्र के दुख रज मीरु समाना, मित्र के दुख रज मीरु समाना, मित्र के दुख रज मीरु समाना। मित्र के क्या लक्षण होते हैं? बोले निज दुख गिरिरज सम करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु सम।